मेनका गांधी जो किसी परिचय की मोहताज नहीं है, गांधी परिवार की बहू हैं और संजय गांधी की बीवी हैं और बीजेपी की सांसद हैं। उनके पुत्र वरुण गांधी भी बीजेपी के सांसद हैं। लेकिन आने वाले चुनाव में वरुण गांधी क्या कांग्रेस का हाथ थामेंगे या फिर अपनी नई पार्टी बना लेंगे, इसके ऊपर कई सारी अटकलें हैं और अटकलों का बाजार गर्म है। इन्हीं सब अटकलों के बीच एक और बयान मेनका गांधी ने दिया है और ये बयान सीधा उन्होंने इस्कॉन वालों पे लगा दिया है। इस्कॉन वालों के बारे में बात करते हुए मेनका गांधी ने कहा कि वे अनंतपुर में एक गौशाला में गई थी जो इस्कॉन वालों की थी, और वहां जाकर उन्होंने पाया कि इतनी सारी गांव में एक भी सूखी गाय नहीं थी, और एक भी सूखी गाय नहीं थी और जो एक भी बछड़ा नहीं था। वो कह रही थी कि आप इमेजिन कीजिए कि कितनी गायों को बेचा होगा और एक भी बछड़ा नहीं है। तो ये जो इस्कॉन वाले हैं जो सड़कों पे उतर के हरे कृष्णा हरे रामा करते हैं और दूध दूध करते रहते हैं, उनका क्या हाल है। उनका ये भी कहना था कि जितनी गाय जो हैं इन्होंने बेची है, इस्कॉन वालों ने बेची है, उतनी किसी और ने शायद बेची ही नहीं। और उनका ये दावा है कि जो इस्कॉन है वो गायों को आगे कसाईयों को बेच देते हैं। खैर, इतने बड़े इल्ज़ाम के साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो इस्कॉन है उसको बहुत से फ़ायदे गवर्नमेंट के द्वारा दिए जाते हैं, बड़ी बड़ी ज़मीनें मिल जाती हैं और गौशालाओं के नाम पर बहुत सारी सब्सिडीज़ मिल जाती हैं। लेकिन ये जो ये इस्कॉन वाले हैं ये सब जो है गोरख धंधा चला रहे हैं। खैर, इस्कॉन वालों ने भी इसका खुलकर खंडन किया है और कहा है कि आजकल सनातन धर्म के बारे में बुरा बोलना इस देश में फैशन हो गया है। जो भी सनातन के बारे में बुरा बोलता है वो रातों रात मीडिया में आ जाता है, सुर्खियों में आ जाता है। कई लोगों का ये भी कहना है कि मेनका गांधी को ये तो समझ आ ही चुका है कि अब बीजेपी में उनका कोई भविष्य नहीं है, ना ही उनके बेटे का कोई भविष्य है। तो शायद इसी वजह से वो इस तरह की बयानबाजी कर रही है कि कल को अगर कुछ ऊंच नीच बीजेपी के साथ हो भी जाती है तो इसके लिए वो मानसिक रूप से इस चीज़ के लिए तैयार हैं और शायद इसी तरफ अग्रसर भी हैं। खैर, कई तरह की ग्राउंड रिपोर्ट भी सामने गई और अनंतपुर में जब ये चेकिंग की गई कि वहाँ पे गौशालों का क्या वाकई इतना बुरा हाल है, तो वहाँ के रक्षक ने जो गौरक्षक करते हैं उन्होंने बताया कि यहाँ पे उनके रजिस्टर में ऐसी कोई वो ही नहीं था जिससे पता लगे कि मेनका गांधी कभी वहाँ पहुँची भी थी। तो ये भी कहा जा रहा है कि कब वो अनंतपुर के गौशाला में गई है इसकी तो किसी को जानकारी तक भी नहीं है। खैर, वहाँ पे वीडियो भी रिलीज़ किए गए जिसमें बहुत सारी गायें बछड़े सब दिखाई दे रहे हैं और साथ ही साथ कई ऐसी बूढ़ी गायें भी हैं जिन जो दूध तो नहीं दे सकती हैं, लेकिन उन्हें इलाज की और मेडिकल केयर की ज़रूरत है, उनको भी उन गौशालों में रखा हुआ है। यानी मिलाकर ये बात निचोड़ समझ में आता है कि ये जो इल्ज़ाम मेनका गांधी ने लगाया है उसके ऊपर कोई प्रमाण वो नहीं दे पाई है, लेकिन इल्ज़ाम ज़रूर लगाया है। और जिस गौशाला विशेष पे उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है वहाँ पे तो जो गाय माता है वो बिल्कुल सुरक्षित सही तरीके से है। खैर, इनके इसके पीछे क्या मंशा थी और राजनीति के दिग्गज परिवार की बहू संजय गांधी की पत्नी अब इस बयान के बाद क्या उनका रुख रहेगा, उनके पुत्र आने वाले इलेक्शन में क्या किस पार्टी को ज्वाइन करेंगे या अपनी नई पार्टी बनाएंगे, ये सब राजनीति के उसमें बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा देखने में। मेरे स्टूडियो से इतना ही। जय हिंद।